नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम तुलसीदास के अयोध्या कांड के पदों का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने संपूर्ण लगभग पदों का अध्ययन कर लिया है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अंतिम जो पद्य शेष रह गया है उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे थे कि राज्यसभा में भरत और सभी मंत्रीगण और सभा सदन के सभी जितने भी लोग थे वो सभी विराजमान थे और गुरु वशिष्ठ जी जो हैं वह भरत को समझाते हैं और भरत को समझाते हुए राज्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं और शोक से बाहर निकलने की बात उन्हें कहते हैं। तो इसी क्रम में वे इस अंतिम पद में भरत को समझाते हुए क्या कहते हैं उसका यहाँ पर हम आज व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि सारी राज्यसभा लगी हुई है और सभा में गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझाते हुए क्या कहते हैं। अवशि नरेश वचन फुर करहु पालहु प्रजा शोक परिहरु सुरपुर नृप पाहि परितोषु तुम कह सुकृत सूजसु नहीं दोषु वेद विदित सम्मत सबही का जहि पितु देई सो पावई टीका करहु राज परिहरु ग्लानि मानु मोर वचन हित जानी सुनी सुखो लहब राम विदेहि अनुचित कहब न पंडित केहि कौशल्या आदि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख होई सुखारी परम तुम्हार राम कर जानी जो सो सब विधि तुम सन भल मानिहि सौंपेहु राजु राम के आए सेवा करेहु स्नेह सुहाय कीजिए गुरु आयुष अवसी कही सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस स तब कहब बहोरी। राज्यसभा में गुरु वशिष्ठ जी भरत को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि अवसि नरेश वचन फुर करहु, कि हे भरत तुम अपने पिता महाराजा दशरथ के वचनों को सत्य करो। फुर फुर का मतलब होता है सत्य। अवसि नरेश के महाराजा कौन, नरेश कौन, महाराजा दशरथ के जो वचन थे उन वचनों को तुम क्या करो, सत्य करो। पालव प्रजा शोक परिहरु, कि तुम शोक को यानी दुख को त्याग करके पालव प्रजा और प्रजा का पालन करो। सुरपुर नृप पाई परितोषु, कि तुम्हारे द्वारा अगर ऐसा कार्य किया जाएगा कि शोक को त्याग करके समूची अयोध्या का तुम प्रजा का पालन करोगे तो सुरपुर, सुरपुर यानी देवलोक में भी, नृपु, नृपु यानी महाराजा दशरथ, पाई परितोषु तो उन्हें वहाँ पर संतोष प्राप्त होगा। परितोषु यानी संतोष। तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोषु, कि तुम जैसा भी ऐसा करने पर यानी कि यदि ऐसा करोगे तो स्वर्ग में राजा भी संतोष प्राप्त करेंगे और तुम्हें भी क्या होगा, तुम कहु सुक्रतु, और तुम क्या है तुम्हारे ऐसे श्रेष्ठ कार्य से, सुक्रतु यानी श्रेष्ठ कार्य से, सुजसु तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, नहीं दोषु और तुम्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का जय पितु देई सो पावई टीका, कि वेदों में भी यह कहा गया है, सम्मत सभी यानी कि सारे वेदों के अंतर्गत, स्मृतियों के अंतर्गत, पुराणों के अंतर्गत यही बात बताई गई है, यही सम्मत बात है। कौन सी बात सम्मत है? जय पितु देई सो पावई टीका, कि पिता जो अपने पुत्र को देता है यानी पिता जिस पुत्र को अपना राज्य देता है सो पावई टीका, उसी पुत्र का क्या है, राज तिलक होता है या वही राज तिलक पाने का अधिकारी है। करहु राज परिहरु ग्लानि, इसलिए हे पुत्र भरत तुम राज्य करो, परिहरु ग्लानि और ग्लानि को त्याग दो, परिहरु यानी त्याग दो। मानो मोर वचन हित जाने, कि तुम मेरे वचनों को अपने लिए हितकारी समझो। मानो, मानो यानी मानो, मोर, मोर यानी मेरे, वचन हित जाने अपने लिए हितकारी समझो। सुनी सुखु लहब राम वेदई, जब इस बात को राम और सीता भी जब, वेदई, वेदई यानी सीता भी जब ये सुनेगी तो उन्हें भी सुख की प्राप्ति होगी। अनुचित कहब न पंडित के ही, कोई भी पंडित तुम्हें यह ऐसा करने के लिए ऐसा कार्य करोगे, यदि तुम राजपद को प्राप्त करोगे तो तुम्हें कोई भी अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख होई सुखारी, कि कौशल्या आदि तुम्हारी जितनी भी जो माताएं हैं उन सभी को सुख की प्राप्ति होगी। तेउ प्रजा सुख होई सुखारी, कि प्रजा यदि सुखी होगी तो उन्हें भी सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारी माताओं को भी। परम तुम्हार राम कर जानी सो सब विधि तुम सन भल मानहि, कि
तुम राम को बड़ा ही अपने से श्रेष्ठ समझते हो और जानते हो कि राम को जो तुम्हारे और तुम्हारे राम के बीच में जो तुम्हारे श्रेष्ठ संबंध हैं, इन श्रेष्ठ संबंधों को जो व्यक्ति जान लेगा, सो सब विधि तुम सन भल मानहि, कि वह व्यक्ति वह सभी प्रकार से तुम्हें भला ही मानेगा। कि जो व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे भाई राम के बीच जो तुम्हारे जो श्रेष्ठ संबंध हैं, उन श्रेष्ठ संबंधों को जो व्यक्ति जान लेगा, सो सब विधि तुम सन भल मानहि, कि वह सभी प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। सौंपेहु रामु राम के आए, कि यदि राम जब वनवास से पुनः लौट करके आ जाए, तब भले ही तुम यह अयोध्या का राज्य उन्हें सौंप देना। सेवा करेहु स्नेह सुहाए, और तुम सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करते रहना। कीजिए गुरु आयुष अवसी कही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। अंत में गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश को सुनकर के वहाँ पर सभा में खड़े मंत्री भी क्या प्रतिक्रिया करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। कीजिए गुरु आयुष, सचिव मंत्री भी कहने लगे, सचिव कर जोरी, कर यानी हाथ जोड़ करके मंत्री भी कहने लगे, कीजिए गुरु आयुष, के गुरु वशिष्ठ जी ने जो आपको आज्ञा दी है वैसा ही आप करिए। रघुपति आए उचित जस, कि जब राम लौट करके आ जाएं, श्री राम के लौट कर आने पर आप जैसा उचित समझें, उचित जस तस तब करब बहोरी, फिर आप वैसा ही कीजिएगा। कि जब प्रभु श्री राम जब वनवास से लौट करके आ जाए, तब फिर आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। यदि आपको राज्य राम को सौंपना है तो आप राम को राज्य सौंप देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूर्ण रूप से भरत को समझाते हुए और उन्हें राज्य पद को प्राप्त करने और राज तिलक के लिए उन्हें मनाने के लिए प्रेरित किया गया है। और यदि हम विशेष के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा नीति सम्मत उपदेश दिया गया है, और उसके साथ साथ गुरु की आज्ञा का समर्थन कर प्रजा के पालन का भी पूर्ण रूप से उल्लेख होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलता ही है। उसके साथ साथ दोहा और चौपाई छंद के अंतर्गत पूर्ण समूचा काव्य रचित हैं और गेय तत्व की प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं, और उसके साथ साथ भाषा के अंतर्गत लाक्षणिकता का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है और अवधि भाषा का मूलभूत रूप से प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस पद्य को पढ़ने के पश्चात जो तुलसीदास द्वारा अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड के संपूर्ण पदों का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी क्रम के अंतर्गत दूसरा जो अगला अध्याय है, वह अगला अध्याय जो कि हमारे सामने बिहारी का है, बिहारी रत्नाकर से हैं, तो बिहारी रत्नाकर के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।